बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि अगर आप जो है वो बीएसएफ का फॉर्म भर रहे हो, ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, जो कि वाटर विंग का अभी रिसेंटली जो है वो नोटिफिकेशन आई है, उसमें आपको 281 सीट्स हैं। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 281 सीट्स हैं। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको 10% सीट्स जो है वो रिजर्व रहती हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए 28 सीट्स, लेकिन यहाँ पर दिया गया हुआ है बस 14 सीट्स हैं। ओके, पता नहीं इसका क्या कारण है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन 10% होता है। तो ये एक बात मुझे बहुत ही ख़राब लगी कि टोटल सीट्स का जो है वो 10% रिजर्वेशन देना चाहिए था। ओके, लेकिन अब चलिए, जैसा दिया गया हुआ है तो उस बेसिस पे अगर आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, मैंडेटरी है। अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे अगर आप रिजर्वेशन चाहिए तो आपके पास जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी क्रूशियल डेट तक आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, और देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे एनेक्सर डी पे, ओके, एनेक्सर डी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो एनेक्सर डी कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एनेक्सर डी जो है वो मेनली फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है कि अगर आप जैसे कोई भी रिलैक्सेशन लेना चाहते हो कोई भी कैटेगरी से, और अगर जो है वो आप मीन्स अगर वो कोई कैंडिडेट अगर सर्टिफिकेट जैसे भी नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो फिर उनको जो है वो यूआर का सीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सभी तमाम चीज़ें हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है वो आप कोई भी कैटेगरी से हो, ओके, लेकिन आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस तो नहीं लिखा गया हुआ है, लेकिन ये यूजुअली हर एग्ज़ाम का होता है कि जैसे अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू एससी एसटी ओबीसी, या फिर कुछ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस इन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि और सभी जितने भी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें ऐसा ही लिखा रहता है कि उनके पास जो है वो कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपके पास कैसा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट पहले से बना रहता है, लेकिन फॉर्मेट अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका जो है वो जो डेट दिया रहता है उससे पहले तक का और फाइनेंशियल ईयर ये सभी मैच करना चाहिए। ओके, तो देखिए ये एनेक्सर डी है, एक पेज का फॉर्मेट है और इस पर ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, तो देखिए इसमें कैसा सर्टिफिकेट्स का डिटेल्स ये सभी बढ़ाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कहाँ से अगर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए, अगर एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो क्या होगा, और तमाम चीज़ें जो भी डाउट्स एक आपके मन में हो सकती हो वो मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपके आंसर दूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है वो एक कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो मैंने लेके रखा हुआ है। तो जैसे ये कैंडिडेट जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो इनका सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है। जिस भी ऑफिस से बनवाए हुए हैं, मीन्स जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, तो उनका यहाँ पे लिखा रहता है सर्कल ऑफिसर मुसहरी। और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट नंबर और डेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो ये आप लोग भी ध्यान दें कि अगर आप सर्टिफिकेट मीन्स अगर आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हो तो आपका जो वैलिड ईयर है वो 2022-2023 हो, और फाइनेंशियल ईयर भी 2021-2022 हो। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 साल 2 साल 3 साल पुराना है तो आप कोशिश करें कि एक नया सर्टिफिकेट ले लेने का जितना जल्दी हो सके उतना। ओके, अब देखिए जैसे ये फॉर्मेट है, ओके, तो फॉर्मेट में आपका भी जो सर्टिफिकेट बन के आएगा तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए एक जो है वो एक वैलिड ईयर का है, ओके, यहाँ पे, और एक फाइनेंशियल ईयर का है। तो जो वैलिड ईयर है, ओके, इसमें क्या बढ़ाएगा, इसमें लिखाएगा 2022 से 2023। ओके, और जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या लिखाएगा, उसमें लिखाएगा 2021 से 2022। तो ये बात आप सभी एकदम ध्यान से समझ लें, अगर आपका दोनों सेम लिखा गया तो वो गलत है। ओके, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट बनता है वो 1 साल पहले के फाइनेंशियल ईयर पे बनता है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट में दोनों एक लिखा गया है तो आप फिर से जो है वो सर्टिफिकेट में सुधार करवाएं, और वो 1 साल आगे पीछे होता है। मीन्स अगर जैसे 2021-22 रहता तो उसमें 2020-21 यहाँ लिखा होता, तो वैसे। ओके, जैसे यहाँ पे 2022-23 है तो 21-22 है, तो ऐसे चलता है। और यहाँ पे आपकी बेसिक नेम डिटेल्स ये सभी रहती हैं। तो जैसे ये वाले फॉर्मेट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, रेलवे,
इंजीनियरिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जामिनेशंस, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशंस में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे आप एनडीए की तैयारी कर सकते हो, ओके, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, इंडियन आर्मी जीडी, सीआईएफएस कांस्टेबल, नेवी डबल ए, इंडियन कोस्ट, तो मीन्स जितने भी एग्जामिनेशंस है सभी एग्जामिनेशंस की आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे मीन्स इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एनडीए पे टैप करता हूँ तो देखिए इसमें जो है वो टोटल आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे 234 टेस्ट सीरीज हैं, ओके। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप जो है वो एक बार देख लेना कि टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ओके। तो यहाँ पे जो है वो आप होम पे आना, ओके। टेक्स्ट बुक ऐप को जो है वो डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो यहाँ पे आप सर्च कर लेना, ओके। और इस तो देखिए अगर मैं टेक्स्ट बुक के प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो आपको 1 ईयर और 6 मंथ्स का पास आपको 399 में मिल रहा है। 2 ईयर्स का पास आपको जो है वो 599 में मिल रहा है, ओके। और वैसे ही 1 मंथ 15 डेज़ का पास 299 में मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। तो कूपन कोड आपको जो है वो अप्लाई करने के लिए यहाँ अप्लाई कूपन पे टैप करना है और कूपन कोड एंटर कर देना है। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो यहाँ नीचे में अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैप करना है और कूपन कोड एंटर कर देना है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है घट गई। अब यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599 सो घट के 540 हो गई। और यहाँ पे जो 399 दिखाई दे रही थी सो घट के 360 हो गई। और यहाँ पे 299 वाली 270 हो गई। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये जो है वो 3 ईयर्स वाला प्लान है, मीन्स 3 साल का यहाँ पे आपको मिल रहा है और यहाँ पे 1.5 साल का ही मिल रहा है, ओके। सो आप अपने हिसाब से जो भी चाहे तो आप परचेज़ कर लेना, ओके। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि एक ऐप से आप जो है वो 2-3 आदमी भी तैयारी कर सकते हो। मीन्स सेम एग्ज़ाम के लिए तो एक बार अगर आप किसी ने टेस्ट सीरीज दे दिया तो फिर वो नहीं दे पाएगा, लेकिन फॉर बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जैसे अगर आपके कोई भाई बहन हो जो कि सपोज़ कि वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो साइमल्टेनियसली आप एसएससी की भी तैयारी कर सकते हो। और अगर आप डिफेंस की कर रहे हो तो डिफेंस की भी कर सकते हो। अगर कोई बैंकिंग का कर रहा है तो वो भी कर सकता है, ओके। तो मीन्स एक पास से अगर आप जो है वो एक घर में 2 आदमी हैं या फिर 2 दोस्त हैं तो वो सभी भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो कुल मिला के जो है वो आप अगर टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई अगर आप ऐप ढूंढ रहे हो या फिर देना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से आप अपनी जो है वो तैयारी कर सकते हो। देखिए कैंडिडेट की जो है वो नेम डिटेल्स ये सभी मैंने ब्लर कर दिया है ताकि जो है वो प्राइवेसी पर्पज़ की वजह से। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपका फिर लिखाएगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे ये कैंडिडेट हो गया और इनका स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट ये लिखा होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो सेंट्रल लिस्ट मिनिमम लिखा होना चाहिए। यहाँ पे आपका सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो रहता है और ये डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट है, मीन्स इसमें कोई भी अगर आप जो है वो देखेंगे कि कहीं भी ना मुहर है ना सिग्नेचर है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये 100% वैलिड है। और इसे जो है वो आप डिजी लॉकर पे भी आप ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो इसलिए जो है वो अगर डिजिटल सर्टिफिकेट आप बनवाते हो तो आपको कोई भी हैंड रिटेन ये सभी मोहर सील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी वो लोग करके देते हैं तो अच्छी बात है, ओके। तो ये जस्ट मैंने एक सैंपल दिया हुआ है और आपको कोशिश करना है कि कुछ बात मैं आपको बता दूं कि आपका सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, ओके। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का पुराना सर्टिफिकेट रहता है तो आप कोशिश करें कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ, ओके। अगर इसके पहले का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप कोशिश करें कि एक नया सर्टिफिकेट बनवा लें, ओके, ताकि आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सभी के समय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ओके। तो कुछ मैंने पॉइंट्स रखे थे कि आपको अगर डाउट होंगी तो देखिए जैसे इंट्रोडक्शन ये सभी हो चुका है। क्रूशियल डेट मैंने बता दिया कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उस दिन को क्रूशियल डेट कहते हैं। आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक रहती है 1 फाइनेंशियल ईयर, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि ये जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है ये टोटली इनकम के बेसिस पे बनता है और आपके जो है वो कास्ट के बेसिस पे बनता है। तो अगर आप जो है वो आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तभी आपको जो है वो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए और आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। अब फैमिली किसको कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि फैमिली का इनकम में कौन कौन से ऐड होंगे वो मैं आपको बता दूं कि आपका इनकम, आपके माता पिता का इनकम और आपके उन्हीं भाई बहनों का इनकम जिनका जो है वो आयु 18 से कम है। अगर 18 वर्ष से उनकी आयु ज़्यादा है तो फिर उनका इनकम ऐड नहीं होगा, ओके। 18 वर्ष से ज़्यादा होने पर उनका इनकम ऐड नहीं होगा, अगर 18 से कम है तभी ऐड होगा, ओके। मीन्स अगर आपके कोई भी भाई बहन है जो कि सपोज कि कोई 27 साल के हैं, ओके, और वो अगर
अच्छी खासी कमाई कर रहे हो, फॉर सपोज़ कि 5 लाख पर एनम उनको अगर मिल रहा हो और आपके फादर का जो है वो 4 लाख हो, तो अगर आप जो है वो टोटल दोनों का ग्रॉस करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। तो आपको होगा कि मैं मेरा तो पूरा फैमिली इनकम 9 हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आपका जो टोटल अभी ग्रॉस इनकम हुआ, अगर आप 0 रुपीज़ कमा रहे हो, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, तो उस केस में आपके फादर का ही इनकम सिर्फ काउंट होगा, भाई का आपके या फिर बहन का काउंट नहीं होगा, क्योंकि उनकी आयु 18 साल से ज़्यादा है। तो ये बात भी आप सभी को कंसिडर करना होगा, ओके। और उसके बाद जो है कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट्स जो कि मैंने बता दिया, और कुछ जो फॉर्मेट है कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए सर्टिफिकेट का, ये भी मैंने बता दिया। अब देखिए, आपको एक बात और मैं और बताना चाहूँगा कि कौन से लैंग्वेज में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो या इधर आप इंग्लिश में सर्टिफिकेट बनवाएं, ओके, या फिर हिंदी में बनवाएं। आप अदर लैंग्वेज में कोशिश करें कि आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, इंग्लिश में हो, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है, ओके। क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस में सर्टिफिकेट्स में आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश में ही बना हुआ हो, और हार्डली अगर इंग्लिश में नहीं बन पा रहा हो तो हिंदी में बना हुआ, ओके, लेकिन अदर लैंग्वेज में नहीं हो, ओके। उसके बाद जो है वो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो, ओके, ये वाला पॉइंट। तो देखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करने के लिए या तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, या सीएससी सेंटर ये सभी भी जा सकते हो, वो लोग भी आपकी मदद कर देंगे। और ऑफलाइन में आप चाहे तो कुछ एडवोकेट्स, उन लोगों की भी मदद ले सकते हो, वो लोग को भी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन सभी के बारे में पूरा पता रहता है। या फिर कोई जो भी आपके निजी सगे संबंधी हो जो कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हों, ओके, तो उनसे भी आप राय ले सकते हैं कि कहाँ पे सर्टिफिकेट्स कैसे बनता है, ओके। अब देखिए, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका जो है वो कैंडिडेट या तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर आपको जो है वो मीन्स आपको ईडब्ल्यूएस से क्या किया जाएगा कि आपको यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात आप सभी को ध्यान होना चाहिए। अब उसके बाद जो है वो, अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो प्रोविज़नल है या क्लियर है, तो देखिए, अगर आपका सर्टिफिकेट में कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको प्रोविज़नल में डाल देते हैं, फिर से आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है, देना पड़ता है, ये सभी तमाम चीज़ें। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो फर्स्ट टाइम में ही जो है वो क्लियर आपको मिल जाता है, ओके। अब इसके बाद जो है वो बात करते हैं कि स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट का। तो देखिए, यहाँ पे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि सिर्फ देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसमें सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है, तो आपके भी फॉर्मेट में सेंट्रल लिस्ट एटलीस्ट लिखा होना चाहिए, ओके। और जो भी अगर किनका नहीं लिखा रहता है तो वो वैसा फॉर्मेट पे चाहे कि सर्टिफिकेट उनका ले ले। देखिए, जैसे यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, तो इसका इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। देखिए, सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है, ओके। तो ये लिखा होना चाहिए, और कुछ बोनस टिप्स मैंने आप सभी को दे दिया है। सो आई होप कि आपको जो है वो सारी बात मैंने बता दी है। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप पूछ लेना। देखिए, यहाँ पे फैमिली के बारे में जो है वो मैंने आपको पहले से स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वो मीन्स फैमिली इनकम के बारे में। एंड फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट कर देना, ओके।